जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने 8085 के फ्लैग रजिस्टर के बारे में। तो ये फ्लैग रजिस्टर जो 8085 का होता है उसमें 8 बीट होते हैं, लेकिन हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, केवल हमारे 5 ही यूज़ कर पाते हैं और 3 बीट इसमें हमारा यूज़ नहीं आता है। वो हमको खाली छोड़ देना पड़ता है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं आता है। केवल इसका मतलब हमें 8085 के फ्लैग रजिस्टर में केवल हमें 5 बीट ही यूज करने होते हैं। तो आठों हमारे किस अरेंज में, सीरीज में अरेंज होते हैं, ये आपको याद करना होगा। देखिए, पहला हमारा जो होगा वो साइन फ्लैग रजिस्टर होगा, फिर जीरो फ्लैग रजिस्टर होगा, फिर यहाँ पे आपका छूट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी होगा D4 में, फिर D3 में कुछ नहीं होगा, फिर पैरिटी होगा, फिर उसके बाद हमारा लास्ट में कैरी होगा। तो आप इसको सिंपली कैसे याद कर सकते हैं बताइए, सोचिए। हमने तो ऐसे याद किया था SJACPCY। देखिए यहाँ पे S फॉर साइन, Z फॉर जीरो, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी, P फॉर पैरिटी, C फॉर कैरी। तो यहाँ पे आपको भी रिमेंबर कैसे करना होगा, SZACPCY, SZACPCY, SZACPCY। ये हमारा रहा 8085 के फ्लैग रजिस्टर का। अब इसको हम समझते हैं क्या साइन फ्लैग, क्या कैरी फ्लैग में क्या क्या होते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम कोई भी एक MVI CCH का एक कोई भी एक कोडिंग लिए थे, कोई भी हम एक स्टोर किए थे, और एक दूसरा रजिस्टर में E6H वैल्यू यूज किए थे। तो इसको हम सिंपली ऐड करने वाला हम इंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप CCH को क्या लिख सकते हैं, देखिए C को 1100 1100, ऐसे E को 1110, फिर I6 को 0110। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका ये है। तो आप कैरी फ्लैग अब हम देखते हैं ऐड करने पे हमारा जो रिजल्ट आया, इसी से हम कंपेयर करेंगे सारे चीज़ को। देखिए ऐड करेंगे, 000 आगा, 011 होगा, 110 होगा, और कैरी हमारा 1 आ गया, फिर 110, कैरी 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 सिंपली आ गया, फिर 01 का 1, 11 का 0, कैरी 1, 11 का 0, 11 का 0, लेकिन कैरी था 1, फिर यहाँ पे हमारा एक कैरी आ गया 1। तो ये हमारा रहा एडिशन वाला प्रोग्राम। तो अब कैरी फ्लैग में होता क्या है, जो हमारा कैरी फ्लैग में हमारा ये होता है कि अगर कैरी हमारा 1 तब होगा जब हमारा कैरी जो जनरेशन होगा किसी एग्जीक्यूशन में होगा। हमारे कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर कैरी जनरेट हो रहा होगा तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन का वैल्यू है वो हमारा 1 होगा। अगर कैरी नहीं जनरेट हो रहा है तो हमारा कैरी का वैल्यू सिंपली 0। तो यहाँ पे तो हमारा जनरेट हो रहा है, इसलिए हमारा कैरी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब पैरिटी फ्लैग क्या होता है हमारा, पैरिटी फ्लैग क्या होता है, अगर पैरिटी का वैल्यू हाई तब होगा जब हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 जितने भी हमारे होंगे वो इवन नंबर होंगे, तो हमारा पैरिटी फ्लैग का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अब बताइए यहाँ पे देखिए कितने हैं, इवन नंबर है, 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर है, तो हमारा इसका जो पैरिटी फ्लैग होगा उसका हमारा हाई होगा। पैरिटी फ्लैग हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और पैरिटी जो हमारा 0 कब होगा, जब हमारा ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे। जैसे यहाँ पे हम गिने थे ना अपने एग्जाम्पल में कि देखे थे कैसे यहाँ पर हमारा 4 थे तो इसलिए इवन है, तो हमारा पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर हमारे पैरिटी फ्लैग ऑड है तो हमारा जो ये वैल्यू है वो 0 होगा। तब और आगे देखते हैं हम ऑक्सिलरी फ्लैग के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद उसके देखिए, अब ऑक्सिलरी देखिए फ्लैग क्या होता है। ऑक्सिलरी फ्लैग आपका होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग 1 तब होगा जब आपका रिजल्ट जो होगा वो वो कंटेन करेगा किसमें, D3 से D4 में, या तो हम उसे निबल टू निबल कैरी बोलते हैं। जब निबल टू निबल कैरी कब बोलते हैं, जब हमारा D3 टू D4 में होता है, तो D4 या D3 में होता है तो उसे हम कैरी फ्लैग उसे बोलते हैं, निबल या कैरी उसे बोलते हैं, निबल टू निबल। तो यहाँ पे आप देखिए आपका वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, D3 पे 0 1 2 3, यस, कैरी हमारा जनरेट हो रहा है। ये हमारा D1 स्टेज, D2 स्टेज, D3 स्टेज और D4 स्टेज, D1 D0 D1 D2 D3 D4। देखिए यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, आप बताइए। ऑक्सिलरी कैरी हमारा यहाँ पे 1 होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग में कुछ भी नहीं है, अगर रिजल्ट हमारा टोटली 0 है एग्जीक्यूशन के बाद तो हमारा जीरो फ्लैग 1 होगा, अगर नहीं हुआ तो हमारा 0 होगा। फिर उसके बाद आते हैं साइन फ्लैग पे। अगर D7 का रिजल्ट 1 है, D7 का रिजल्ट 1 है तो हमारा जो साइन फ्लैग होगा
वो हमारा 1 होगा। अगर हमारा जो साइन फ्लैग 0, अगर D7 पे 1 नहीं होगा तो हमारा जो साइन फ्लैग होगा वो क्या होगा बताइए, 0 होगा। तो ये हमारा रहा क्या कॉन्सेप्ट रहा मेमोरी फ्लैग रजिस्टर का 8085। आप भूलिएगा नहीं, आपको लर्न कैसे करना है, SZACPCY, SZACPCY। तो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन से देखें, हमने सिंपली ये सारा पॉइंट समझ लिया। आपको ये पॉइंट याद करने SZACPCY। तो आप ये हमारा रहा फ्लैग रजिस्टर 8085 में। जय हिंद, थैंक यू।